नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। चारों तरफ रौनक ही रौनक, रंग बिरंगी रोशनी से नहाता जगन्नाथ मंदिर परिसर और आसपास का पूरा इलाका। दुकानें सज धज कर तैयार है। मछली पकड़ने की बंसी से लेकर झारखंड के पारंपरिक हथियार तीर धनुष से सज गए हैं बाजार। ऐसा कोई खिलौना नहीं जो आपको खोजने से ना मिले। 10 रुपए से लेकर 7,000 तक के खिलौने बेचने वाले पूरी तरह से तैयार हैं। जोन्हा से आई चाची आरती के मन में उम्मीद का लौ जगमगा रहा है। आरती चाची खुद के हाथ से लकड़ी से बने खिलौने लेकर आज से ही अपना बाजार सजा ली है। बच्चों का मन आज से ही फुदकना चालू हो गया है। कल तो मम्मी पापा को जाना ही पड़ेगा, चाहे आंधी आए या बरसात। छाता और बरसाती का पूरा जुगाड़ हो चुका है। यह नजारा है झारखंड की राजधानी रांची में कल से शुरू होने वाले ऐतिहासिक रथ यात्रा मेला का। पूरे मेले परिसर में सिक्योरिटी टाइट है। पुलिस कप्तान से लेकर जवानों की पैनी नजर हर किसी पर। मेले के चारों तरफ सीसीटीवी लगाए गए हैं। तीसरी आंख की मॉनिटरिंग सिटी कंट्रोल में अलग से बैठे 25 पुलिस अधिकारियों की निगाहें कर रही है। मेले को देखते हुए ट्रैफिक के कई रूट को डाइवर्ट किया गया है। कई रोड में बड़े वाहनों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। दूर दराज गांव देहात से मेला आने वालों के लिए शासन प्रशासन की तरफ से अलग से इंतजाम किए गए हैं। फायर ब्रिगेड को भी तैनात कर दिया गया है। सभी सरकारी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। इस बार का मेला कैसा होगा, ये झांकने के लिए गुरुवार को मेला परिसर में आई कुछ महिलाओं ने कहा कि ये भगवान की ही दया है कि इस बार का मेला लगा है। न जाने कोरोना कितनों को निकल गया, कितनों को तबाह और बर्बाद कर गया। इस बार देवी देवता की ही कृपा है कि एक साथ लाखों की भीड़ एक जगह नजर आएगी, वरना आदमी आदमी से दूर हो गया था। बहुत अच्छा लग रहा है ये नजारा देखकर। रथ खींचने की पूरी तैयारी कर ली गई है। रथ यात्रा के पीछे की कहानी बता रहे हैं पुरोहित राहुल। 2 साल बाद कोरोना है और उसके बाद ये उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। तो इस जगन्नाथ पूजा के पीछे दंत कथा क्या है, जो एक संक्षेप में आप मेरे दर्शकों को बता सकें? ये ऐतिहासिक जो रथ यात्रा है, इसको गुंडीचा यात्रा भी कहा जाता है। जब इंद्र दमन जो राजा थे, उनके कोई संतान नहीं थे, वो निसंतान थे, तो उनकी पत्नी को हमेशा गुंडीचा, जो उनकी धर्मपत्नी थी इंद्र दमन की, उनको हमेशा से ये था कि मेरा भी एक पुत्र होता, मेरा भी एक संतान होता। तो उन्होंने आराधना किया। आराधना करने के बाद महाप्रभु कृष्ण ने उनको दर्शन दिए, जगन्नाथ ने उनको दर्शन दिए और बोले कि मैं तुम्हारे यहाँ साल में एक बार जरूर आऊँगा और हर कष्ट को तुम्हारे हरूंगा। मैं तुम्हारे मतलब पुत्र की संज्ञा उन्होंने गुंडीचा को दी। और वही परंपरा, वही जो कल्ट, मतलब पुरी का कल्ट है, उड़ीसा का जो कल्ट है, वो आज छोटा नागपुर, बड़कागढ़ यानी जगन्नाथपुर में देखने को सबको मिल रहा है। ये एक तीर्थ का स्थल। ठाकुर ऐनीनाथ साहदेव ने 1691 में जब तीर्थाटन पर निकले थे महाप्रभु को लाने के लिए, तो अपने साथ उरांव जाति को भी लेके गए। और उरांव जाति जो सेवक था, वो किसी का बना हुआ भोजन को नहीं किया करता था। जब उन्होंने देखा कि बहुत लोग खाना खा रहे हैं, एक व्याकुल थी। 7 दिनों का उन्होंने भूखे प्यासे उरांव जाति जो गए थे ठाकुर ऐनीनाथ साहदेव के जो सेवक के रूप में, वो जब भूखे थे तो उन्होंने प्रभु को, जब व्याकुल हो गए भूख से, तो उन्होंने प्रभु की आह्वान किया, हे प्रभु, आप सबका भूख को हरते हो, कष्ट को हरते हो, तो मेरे भी कष्ट को हरो अगर तुम हो तो उन्होंने उसी रात सोने की थाली में, जो महाप्रभु पुरी में उनको प्रसाद मिली थी, वही सोने की थाली को लेकर उस उरांव जाति जो सेवक ठाकुर साहब के साथ गए थे, उनको परोसते हैं और उनके भूख को हरते हैं। दूसरे दिन पूरे कोलाहल होती है मंदिर में कि सोने की थाली कहाँ चली गई। ठाकुर साहब को भी थोड़ा दुख लगता है कि कहीं चोर तो नहीं हो गए। तो सेवक ने कहा कि प्रभु ने स्वयं आकर मुझे भोजन खिलाया, मुझे तृप्ति दिलाई। और उसी समय, उसी रात ठाकुर ऐनीनाथ साहदेव को स्वप्न हुआ और उनको बोला कि जा ठाकुर, तू अपने यहाँ जाओ और मेरे मंदिर और मुझे स्थापना करो और मैं प्रत्येक रथ यात्रा में यहाँ विराजूंगा और सभी को अपने रथ के माध्यम, जब मैं रथ में चढ़ूंगा, सभी को देखते हुए सभी के कष्ट को हरूंगा, सभी के दुख को हरूंगा और जगत का कल्याण करूंगा। आज जो नेत्रदान जैसे हुआ, भगवान एकांत में रहते, बीमार पड़ जाते, इसके पीछे क्या कहानी है? ये है कि जो गुंडीचा को जो आशीर्वाद मिला कि प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा के रूप में, उसमें था कि अब उनको साल पूरते हैं
तो स्नान यात्रा एक दिन होता है जिस दिन प्रभु स्नान करते हैं अपने मौसी घर जाने से पहले, और उनको बीमार पड़ जाते हैं। 15 दिनों के अज्ञातवास हो जाता है, उनका उपचार होता है, औषधि उपचार होते हैं, गुप्त में होते हैं, वहाँ कोई प्रवेश नहीं होता है। सांकेतिक पूजा ब्राह्मणों के द्वारा होती है। और नेत्रदान के दिन, चूँकि कल रथ यात्रा है, रथ में सवार चढ़ना है, मुझे मौसी घर जाना है, तो मुझे संवरना है, सपरना है, श्रृंगार करना है, तो वही नेत्रदान के दिन वो उनके नेत्र का श्रृंगार होता है और पूरे वस्त्र धारण करके महाप्रभु रथ के लिए आरूढ़ होने के लिए तैयार होते हैं। वही नेत्रदान जो 15 दिनों का जो गुप्त एकांतवास में थे, उसको निकलते हुए प्रभु सभी भक्तों के कष्ट हरने हेतु रथ पे सवार होकर मौसी बाड़ी जाते हैं। कल का क्या समय रहने वाला है, हमारे भक्तों को बताया ताकि वो जुड़ सके इस रथ यात्रा से। हाँ, कल सुबह 5 बजे से सभी श्रद्धालु मंदिर में आकर दर्शन कर पाएंगे, जिसका समय 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक है। 2 बजे के बाद श्रद्धालुओं को आने को रोक दिया जाएगा और उसके बाद प्रभु रथ के लिए आरूढ़ होने के लिए यहाँ से विराजेंगे रथ की ओर। रस्सी बांधी जाएगी लगभग 4:30 बजे और 5 बजे प्रभु का रथ मौसी बाड़ी के लिए प्रस्थान करेगी, जिसमें मुख्य रूप से इस बार 22 वर्षों में हमारे राज्यपाल महोदय भी उपस्थित रहेंगे। इस रथ का निर्माण पुरी के कारीगरों और स्थानीय कारीगरों के दोनों के ज्वाइंट वेंचर के द्वारा किया गया है, बनाया गया है, जिसमें हर कलाकृति को दिया गया है। रथ की चौड़ाई आपकी 24 फीट की है, ऊंचाई आपकी 34 फीट है। 8 चक्के हैं, जिस चक्के पूर्व के रथ के हिसाब से 1 फीट बड़ा है, मतलब 4 फीट का रथ का डाया है और स्पेस बहुत बड़ी है। भगवान का भोग सुबह 4:30 बजे तक लग जाएगा। उसके बाद में मूर्ति बाहर दर्शन के निकल जाएंगे। भगवान के भोग में कुछ विशेष ऐसा रहता है कि जो उनको बहुत पसंद हो, ऐसा कुछ करते हैं? कल सुबह वही भात दाल सब्जी ही बनता है प्रतिदिन, और अच्छा भी लग रहा है, बहुत खुशी है हम लोग को। ये जो बंद हो गया था वो भी 2 दिन पहले सब शुरू हो गया, सब फेस्टिवल मेला वेला सब। पूजा में हम लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं। इस वैश्विक महामारी के बाद से इतने हम लोग जो खड़े हैं वो उन्हीं की कृपा है। इसमें कितने लोग गए हैं, कितने लोग यहाँ रह गए, ये सब भगवान की दया है कि हम लोग भी आज इस शुभ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो जगन्नाथ भगवान से आज आप लोग ने क्या मांगा? हम लोग ने माना है कि सब कृपा दृष्टि बनाए रखे, विश्व में शांति रहे, सब लोग एंजॉय करें, भगवान कृपा रहे बने। बहुत अच्छा लग रहा है 2 साल के बाद। भगवान से बस यही प्रार्थना है कि ये जो साल है वो बहुत अच्छा जाए, मेरा ही नहीं बल्कि बाकी जितने भी लोगों का है सबको एक अच्छा जाए। इस बार तो बहुत मस्ती करने वाले हैं क्योंकि 2 साल से कुछ भी नहीं हुआ है। क्या नाम है तुम्हारा? युवांश। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? ट्यूशन में ट्रैक्टर पे घूमूंगा। कोहराम लाइव के लिए सीनियर रिपोर्टर नंदिनी सिंह की रिपोर्ट।